तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो आज जो है 6 तारीख है, तो आज हम बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से जो है 3-3 चैप्टर हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, फिजिक्स का 3 चैप्टर और क्या है बायोलॉजी का 3 चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। आज डेट जो है 6 तारीख है, 6 तारीख कौन महीना बाबू? दुमान हो गया 25। चलो ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है समीकरण एवं समीकरण। ठीक है, गौर से देखना है, कम शब्दों में और कम समय में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है, बैठो नीचे जाकर के। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है बाबू कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो परिवर्तन है। तो परिवर्तन है, क्या है बाबू? परिवर्तन है। और परिवर्तन में क्या होता है? नए गुणधर्म, है ना, नए गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है, नए गुणधर्म वाले क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। ठीक है, इस हम लिखेंगे नहीं, बस समझना है कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। वैसा परिवर्तन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक परिवर्तन करते हैं। और रासायनिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान है, उसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम कोयला जल गया तो जला हुआ राख से ना कोयला को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में, बोलते चलो पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है बाबू? भाग ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहा है बाबू? भाग ले रहा है, शामिल हो रहा है। क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। ठीक है, शामिल हो रहा है। तो शामिल हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे हमको खिचड़ी बनाना तो उसमें हम दाल को शामिल कर दिए तो दाल क्या हुआ? अभिकारक हुआ। चावल क्या हुआ? तो अभिकारक हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से उत्पाद क्या है बाबू? तो उत्पाद समझो कहता है अभिकारक, दो अभिकारक या फिर अभिकारक, है ना, दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक, है ना, दो से अधिक अभिकारक, दो से कल हो तो अधिक अभिकारक, अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं बाबू? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, हम परिभाषा यहाँ नहीं लिख रहे हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं बाबू? उत्पाद बनाते हैं। यहाँ नहीं लिखते रहेंगे कि मिलकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो उत्पाद हो गया। अब हम उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण के बारे में। तो उदाहरण क्या क्या है देखो, जैसे में है कोयले का जलना, ठीक है, कोयले का जलना, ठीक। और क्या बाबू? लोहे का जंग लगना। क्या है? लोहे का जंग लगना, है ना, जंग लगना। ठीक है, और क्या बाबू बताओ? श्वसन क्रिया, श्वसन, है ना, श्वसन। और फिर क्या बाबू? भोजन का पचना। भोजन का क्या है बाबू? पचना। भोजन का क्या है? पचना। ठीक है, भोजन का क्या है बाबू? पचना। ठीक है, लोहे का जंग लगना, श्वसन क्रिया, ठीक है, भोजन का पचना, ये सब क्या कहलाएगा बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और ये क्या है? उदाहरण है। ठीक, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे, उदाहरण के बाद हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ काफी जगह है। तो रासायनिक, है ना, रासायनिक क्या है बाबू? समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक क्या है? समीकरण।
तो रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में दिखा रहे हैं, किस रूप में? संक्षिप्त रूप में, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में दिखा रहे हैं? संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, शॉर्टकट रूप में दिखा रहे हैं, संक्षिप्त रूप, निरूपण, है ना। संक्षिप्त रूप क्या कहलाएगा बाबू? संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, किसको बाबू? रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में दिखा रहे हैं तो क्या कहलाएगा बाबू? रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है, समीकरण कहला जाएगा। कैसे बाबू? देखो, जैसे कोयला को हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कोयला तो है कार्बन, और जब हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा ना। तो कोयले का जलना, इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं संक्षिप्त रूप में, तो इसका समीकरण हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? जब भी कोयला जलेगा तो उसमें कार्बन होगा तो C प्लस, है ना, और किसके उपस्थिति में जलता? आग जो है ना हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता। ऑक्सीजन होगा तो आग लगेगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगा, है ना। तो ये क्या बनाएगा बाबू? CO2। क्या बना देगा? CO2। अभी भी जो है ना ठंड नहीं खत्म हुआ, हाँ, ये अपना असर छोड़ेगा ही। तो ये क्या हुआ? समीकरण। क्या है? समीकरण। अब समीकरण, समीकरण जो है, समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? दो पक्ष में, ठीक, एक इधर एक इधर, है ना, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जैसे हम यहाँ जगह है तो बता देते हैं, ठीक है। समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, लिखें प्लस अभिकारक, ठीक है, अभिकारक लिख दिए, है ना। और उस तरफ क्या होगा बाबू? उत्पाद होगा। उस तरफ क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो ये हो गया, ये जो पक्ष है बन रहा है LHS और RHS, इसको मिटा देते, पहले रुक जाओ। क्या बता रहे थे? समीकरण ना। देख इधर बाबू, समीकरण में क्या देखना है? LHS और RHS, है ना। LHS, LHS मतलब बाबू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरफ क्या होगा बाबू? अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक होगा। और क्या होगा बाबू? अभिकारक होगा, है ना, अभिकारक होगा, ठीक है। और और आगे हम बात करते हैं कि उस तरफ क्या होगा? उत्पाद होगा। क्या होगा? उत्पाद होगा, ठीक है, उत्पाद होगा। तो ये क्या कहलाएगा बाबू? LHS। क्या कहलाएगा? LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या कहलाएगा बाबू? RHS। क्या कहलाएगा? राइट हैंड साइड। LHS और RHS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण। अब है कि समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं। हालांकि हम इसमें बताएंगे नहीं कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है ना। और भी हम रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना बना चुके हैं वीडियो, तो उसको जाकर देख लो, उसमें बताया गया है, ठीक है, कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? संतुलित क्यों करते हैं, ठीक है, संतुलित क्यों करते हैं? तो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है बाबू? द्रव्यमान, ठीक है, संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बाबू? ना तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना ही द्रव्यमान को हम बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं? दोनों पक्ष, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ठीक है, अभिकारक हो या फिर क्या हो बाबू? उत्पाद हो, दोनों तरफ हम क्या करते हैं बाबू? परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए, है ना, परमाणुओं की संख्या को क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? हम संतुलित करते हैं, ठीक है। चलो, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं ये पता चल गया। उसके बाद जो है ना उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हाँ, पढ़ने से पहले इसको मिटा दे दें ताकि जो है ना जितना भी प्रकार है सब निपट जाए एक साथ। चलो देखिए, इधर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। रासायनिक
अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, के प्रकार, क्लियर है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहला जो है ना बाबू वो संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन, है ना, संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। लाओ तो इंक कहाँ गया, लाओ ना। क्या बोला ना, जल्दी का काम नहीं होगा, गड़बड़े होगा फिर जल्दी करेंगे तो। इसमें नहीं डाली थी इंक विक्रम, एक रूम डाल दो कि एकदम 5 साल तक नहीं झड़े, ऐसा हालत हो। लो अगर रख दे, लगाओ अगर। थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, वो इंजेक्शन ऐसे नहीं देता ना। चलो क्या है, संयोजन अभिक्रिया ना, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, देखो इधर सबसे पहले इसका जो है ना थोड़ा सा व्यापक रूप जैसा कुछ दिखा देते हैं, मतलब उसी के जैसा है ना। तो कोई ए और बी नाम का कोई चीज मिला ना, तो उससे ना सी नाम का बन गया। क्या पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया में कि वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ना एक और एक दो अभिकारक मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब एक नए पदार्थ, नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता करता है, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, संयोजन अभिक्रिया। ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं उदाहरण बताओ। उदाहरण में हम ले लेते हैं बाबू, देखो पहले तो ये जो है ना H2 और प्लस O2, जो कि याद हो सकता है तुमको उदाहरण के रूप में, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है ना C, कार्बन कोयला को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगा, CO2। तो इसको याद रख लो, है ना। ये तो एक और उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड जो मार्केट से लाते हैं चूना, है ना, उसको जल में मिलाएंगे तो उष्मा निकालेगा और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, OH क्या बना देगा बाबू, होल 2, है ना, ठीक है, OH होल 2, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन गैस साथ निकलेगा, ठीक है। तो पॉप टेस्ट कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और इससे हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस, क्लियर, लिखाए थे उसमें। हम्म, क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में नहीं लिखा। अच्छा ये हाइड्रोजन नहीं बनेगा, वही नहीं हम भी सोच रहे थे। मिस्टेक। तो ये किए हैं कैल्शियम, इसको निकालेंगे तो जल में मिलाएंगे तो ये चूना बनेगा, यानी जिसको हम पोत सकते हैं। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा में आ जाते हैं वियोजन अभिक्रिया में। किसमें आ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा नाम है वो है अपघटन,
अवघटन अभिक्रिया है ना, ये तो विघटन, विघटन, विघटन अभिक्रिया क्या है, विघटन अभिक्रिया है। ठीक है। देखो एक बात है कि जो शुरू से नहीं पढ़ा है ना, उसको शुरू से पढ़ना भी अब संभव नहीं है। 6 दिन बचा है, 4 दिन बचा है, 14 दिन बचा है कि नहीं? तो वो शॉर्टकट में ही पढ़े तो बेहतर होगा, है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टिक लगाए तो ठीक होगा, क्वेश्चन आंसर करे तो ठीक होगा। चैप्टर पढ़ना संभव नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं पढ़ाने की। चलो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि जब एक अभिकारक है ना दो से अधिक उत्पाद के रूप में टूटते हैं, विखंडित होते हैं, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, तो इधर ना एक ठो नजर आएगा, उधर क्या नजर आएगा बाबू, दो ठो, दो गो व्यक्ति नजर आएगा। और एगो मान लो कोई है, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसको उष्मा दिए क्या दिए बाबू, उष्मा दिए और तोड़ दिए। उष्मा देंगे तो टूट ही जाएगा, ठीक है, बना देंगे ऐसे कुछ बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना देगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं ना, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देख इधर, कौन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला जो होता है वो होता है विद्युतीय वियोजन, फिर ऊष्मीय वियोजन, और क्या होता है वो, प्रकाशीय वियोजन, है ना। तो पहला ले लेते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, वियोजन या तो विघटन कर लो, वियोजन। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू, ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, और तीसरा क्या है बाबू, तो वो है विद्युत वियोजन। क्या है बाबू, विद्युत, विद्युत वियोजन है। ठीक है, विद्युत वियोजन है। तो देखो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, प्रकाश देकर के अगर तोड़ रहे हैं तो प्रकाशीय वियोजन, और उष्मा देकर तोड़ रहे हैं तो उष्मीय वियोजन, और विद्युत देकर के तोड़ रहे हैं तो विद्युत वियोजन। सिंपल सी बात है ना। तो देखो AgBr है ना बाबू, AgBr, AgBr मेरे पास है, एक यौगिक है, और उसको हमने क्या दे दिया, प्रकाश दे दिया। क्या दे दिया बाबू, प्रकाश दे दिया। और प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है, ऊर्जा देकर ही किसी चीज को तोड़ा जा सकता है ना। किसी चीज को हमको तोड़ना है तो एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा ना, जैसे इसको हम तोड़ना चाहते हैं, एनर्जी तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रकाश दिया गया, तो ये जो है ना Ag और प्लस Br2 में टूटा। ठीक है, ये टूट गया, ठीक है, विघटित हो गया। इधर एगो दिख रहा नहीं यौगिक एक साथ, इधर की है, 2 गो दिख रहा है, क्योंकि बीच में क्या लगल है, संक्रिया, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, जोड़ घटाव गुना लगल है, जोड़ घटाव लगल है। ठीक है, तो उसमें वियोजन, तो क्या बाबू, उष्मा दे करके तोड़ रहे हैं। जैसे उष्मा दे करके किसको तोड़ सकते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले, तो उष्मा 2 होगा और टूट जाएगा ये, है ना, कोचिंग टूटेगा। तो CaO है ना, CaO, और क्या बचेगा, CO2 में टूटेगा। ठीक है, कि होता ना कि मार्केटवा से लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड डिबा, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड डिबा कैसे बनता है, तो कैल्शियम माँ को जला देता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को मिला दिया जाता है जल में, तो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हो जाता है पोतने लायक है। यदि इसको है ना हम दीवार पर पोत सकते हैं, किस पे बाबू, दीवार पर। और दीवार पर जैसे ही पोतते हैं ना, तो क्या हो जाता है, अभिक्रिया कर लेता है ककरा साथ ककरा साथ बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ओकरे हम दे रहे हैं उष्मा, उष्मा दे करके ना, वो पापड़िया जो होता है ना, पेंटवा मॉडल, तो पापड़ी नियर बन जाता है, उसी को ना उष्मा दे करके तोड़ रहे हैं, तो बनेगा फिर से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, गैस निकलेगा, जलेगा, तो है ना। ठीक है, और अब आ जाते हैं विद्युत वियोजन में। देखें विद्युत वियोजन में है ना कि जल दे करके, हाँ अति जल दे करके कहते हैं, अच्छा जल दे करके विद्युत को तोड़ दो, नहीं, विद्युत दे करके जल को तोड़ना है। ठीक है, किसको तोड़ना, जल को। ये हो गया हाइड्रोजनमा, ये हो गया ऑक्सीजनमा, दो ये चीज तो निकलेगा जल में से, है ना। इसीलिए ना जल से चले वाला गाड़ी का आविष्कार कर दिया था कोई, उसको उसे हाइड्रोजन निकाल करके इसको जला जला के एनर्जी, एनर्जी बना करके, एनर्जी ऊर्जा बना करके गाड़ी एक चला दिया। लेकिन जितना बउआ नहीं उतना झुंझुना वाला हाल हो गया, है कि नहीं। मतलब जितना वो चलेगा नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा है उस पर, है ना। मतलब जितना यात्रा वो नहीं करवाएगा उससे ज़्यादा खर्चा है।
वही ना, जितना भगवान है उतना के झुंझुन्ना। तो देखिए हाइड्रोजनवा निकलेगा तो इसमें ना दो चीज होता है, जैसे जल को लिए तो दो चीज माइनस प्लस डालेंगे ना बाबू, माइनस प्लस। ठीक है, तो एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड होता है ना, एनोड। एनोड, एनोड पे जो होता है ना, एनोड पे कौन मुक्त होगा? तो एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होगा। कौन होगा? ऑक्सीजन मुक्त होगा। ठीक है, और कैथोड पर कौन मुक्त होगा? कैथोड पर तो कैथोड पे जो है ना बाबू, कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होगा। हाइड्रोजन क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन मुक्त होगा। ठीक है, हाइड्रोजन मुक्त होगा। चलो तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? विद्युतीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होगा? खत्म होगा। अब हम बताएंगे विस्थापन और द्विविस्थापन। क्या बताएंगे? विस्थापन और द्विविस्थापन बताएंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? भगा देता है एक आदमी को, है कि नहीं? जैसे मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी और सी दोनों साथ में रह रहा है, तो ए जो है ना बी को भगा देगा, कमजोर है ना। और ये जो है ना थोड़ा खतरनाक है, ए जा करके सी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, बी को क्या करेगा? भगा देगा। तो ई बना देगा ए सी, या बी को बाहर। ठीक है, बाउंड्री लाइन से फेंक दिया है ना, जाके बंडल में फेंक दिया है ना, कुंभी में, खत्म। चलो देख इधर, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे देखें है ना, एक पर एगो क्वेश्चन भी है बाबू, कि लोहे की कील को यानी फेरसवा को जब डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है बाबू? तो नीला। कैसा होता है? नीला। सुनते जाओ ध्यान से। तो फेरसवा जो है ना बाबू, सक्रियता श्रेणी में एक से बड़ी खतरनाक है, ये शक्तिशाली आदमी है, एकदम शक्ति, अपना शक्ति का प्रभाव दिखाते रहता है कभी कभी, है कि नहीं? और ये तो कपड़वा जो है ना कमजोर है, तो कपड़वा मार के भगाएगा यहाँ से, है कि नहीं? फेरसवा जो है ना जाकर के SO4 के साथ मिलेगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। यानी कहने का अर्थ कि कोई पदार्थ, कोई तत्व जो है ना अपने से कम सक्रिय, सक्रिय मतलब समझ आता है ना, बदमाश। चलो, सक्रिय मतलब क्या हुआ? जो किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लिया है ना, इसके साथ उसके साथ उसके साथ, है ना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने की क्षमता इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है बाबू? कम है। तो जाकर के रासायनिक अभिक्रिया करके इसके साथ मिल जाएगा, कॉपरवा को विस्थापित कर देगा। तो इसलिए विस्थापित मतलब क्या? जगह चेंज करवा देना। ठीक है, विस्थापन। जैसे ना एजेंट पर बैठे रहे, हम एजेंसी लूटने वाली हो, हट एजेंसी, सर जी देखो है ना, हमारे सीट पर बैठे गए, है कि? तो हटा देता है ना, उसी तरह देखो। तो फेरसवा हम डालते हैं ना कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या हो जाता है? नीला। क्या हो जाता? नीला। और जब ई फेरस सल्फेट बना देता है तो फेरस सल्फेट, यानी कुछ ही बाबू, फेरस सल्फेट, सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का जो रंग हो जाता ना, वो हो जाता भूरा टाइप पर, हल्का मटमैला टाइप का कलर, तो मैंने कॉपर को विस्थापित कर दिया। चलो अब हम आ जाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। किस पे आ जाते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है बाबू? आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऐसे तो देखो, BaCl2 है ना, BaCl2 है ना, Na2SO4 है, मान लो SO4 है। तो यहाँ पर ना दो चीज़ हैं, कौन कौन है बाबू? बेरियम है और क्या बाबू? क्लोरीन है। तो बेरियम क्लोराइड हो गया है। क्या हुआ? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या हो गया बाबू? सोडियम सल्फेट, यानी क्या हो गया? सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट, सल्फेट हो गया। ठीक है, और ये जो है ना द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये रिवीजन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए जो बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि ये बच्चा जो पढ़ा रहे हैं ये पहले से पढ़ रखे हैं। तो बेरियम क्लोराइड लिए और क्या लिए बाबू, सोडियम सल्फेट लिए। अब दोनों को अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ जो है ना Na जो है Na Cl के साथ चला जाता है और Ba जो है ना बाबू सल्फेट के साथ चला जाता है। तो क्या होगा Ba2SO4 है ना, SO4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बाबू Na और क्या हो जाएगा बाबू Cl2, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो समझाते हैं ए बी नाम का कोई दोस्त था, ठीक है, क्लियर, संक्रमण कर लो तो संक्रमित कर दिया ये, है ना। और सी और डी दोनों साथ रहता था, दोनों दोस्त था, है ना। लेकिन ये जो है ना सी, ए का दोस्ती सी के साथ हो गया और बी का दोस्ती किसके साथ हो गया, डी के साथ हो गया। अब चुगली करते रहो एक दूसरे के बारे में, है कि नहीं। चलो, और जो पहले दोस्त था वो क्या हो गया, दुश्मन। अब अपना भी पराया लगने लगा है कि नहीं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होता है बाबू, आदान प्रदान। आयनों का क्या होता, आदान, गलत लिख देंगे, आदान प्रदान होता है, ठीक है। हाथे बहुत ज़्यादा दर्द दे जाता है लिखते लिखते। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अब देख, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ठीक। हालांकि एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे देख ले Na2SO4 है ना, ये दे सकते हैं। और हमारे पास है HCl वाला है, Na2SO4 को हम मिला दिए, SO4 को हम मिला दिए HCl के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया बाबू, नहीं नहीं नहीं, Na के साथ Cl चला है, Na के साथ कौन चला है, Cl चल रहा है, ठीक है। ठीक, Na के साथ कौन चला है बाबू, Cl, तो क्या बना दिया, NaCl बना दिया ना बाबू। और ये जो है ना H जो है ना हाइड्रोजन में जो है सल्फर बॉक्स आता है, बना दिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया NaCl। Na मतलब क्या होता है, सोडियम, है ना, सोडियम। और C मतलब क्या होता है, क्लोरीन। तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, अब द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पिछला सूत्रा है, अरे दिनों में सूझ जाता है वो, और रात भर एकदम लवंडिया देखता है ना। एक गाना है, लवंडिया लंदन से लाएंगे, और वही हाल भदौसी का है। सब रात भर देखता है और दिन को सोता है, नहीं कि देख इधर, विस्थापन अभिक्रिया बता दिए ना, द्विविस्थापन भी बता दिए। अब क्या बचा, तो बचा उष्मा छिपी, और क्या बचा, उष्मा शोषी, है ना, उष्मा शोषी। क्या बाबू, उष्मा, पहले तो उष्मा छिपी है। अरे लाइन चला जाएगा, लाइन कट जाएगी, बिजली अगर चली गई तो फिर दिक्कत है। देखो, उष्मा छेपी में क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान उष्मा का निष्कासन होता हो, उष्मा निकलता हो, ठीक है। जैसे में हम ना कैल्शियम ऑक्साइड लिए CaO और उसको मिला दिए जल में H2O में, ठीक है। क्या हो गया वो, CaOH होल 2, क्या हो गया, OH होल 2, ठीक है। तो यहाँ जो होगा उष्मा निकलेगा, क्या निकलेगा बाबू, उष्मा। देना नहीं पड़ेगा, वो निकलेगा बाहर, ठीक है। इसमें नजर आएगा उष्मा, यहाँ लिख दो उष्मा, ओहो। देना पड़े तो यहाँ लिखो, देना पड़े तो यहाँ, और निकले तो यहाँ लिखो, ठीक है, बात खत्म। अब देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्या है बाबू, उष्मा शोषी। देखो इसको देना ही पड़ेगा, तो लिख दो ना वियोजन वाला, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को दिया था ना उष्मा, उसमें देखने टूटा था, ऐसे टूटने वाला है थोड़ी ना। देख ले, तो क्या बनेगा, CaO प्लस क्या बनेगा बाबू, CO2। चल, तो क्या होगा वो, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपचयन और अपचयन के बारे में। किसके बारे में, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में।
देखो तो उपचयन अभिक्रिया क्या है बाबू, उपचयन, उपचयन का दूसरा जो नाम है वो क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है, क्या है, ऑक्सीकरण। और अपचयन का दूसरा नाम क्या है बाबू, अपचयन का अपचयन का दूसरा नाम क्या है, अवकरण, क्या नाम है, अवकरण। देख ले, ऑक्सीजनमा अगर किसी चीज में जाकर मिल रहा है, ऑक्सीजन अगर किसी चीज में जाकर के मिल रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस मतलब मिलना, ठीक है, और हाइड्रोजनमा जो है निकल रहा है, तो उपचयन कहलाएगा। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ऑक्सीकृत होना, क्या होना, ऑक्सीकृत होना। और देखो अपचयन है, तो अपचयन का दूसरा नाम क्या है बाबू, अवकरण। मान लो हाइड्रोजनमा मिल गया और ऑक्सीजनमा क्या होगा बाबू, निकल गया, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। और अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हुआ तो क्या कहलाएगा बाबू, अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हुआ तो ये कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देख, उदाहरण दे देते हैं, जब मान लो मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड है और H2 मिला दिए, तो ये बना देगा, जानती क्या बना देगा बताओ, कॉपरवा बना देगा और जल बना देगा, की बना देगा बाबू, जल। देखो एकरा से निकला ऑक्सीजन में तो कुछ बना कॉपर, एकरा में जाकर के मिला ऑक्सीजन में तो की बना, जल, नहीं, तो जकरा से निकला 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 तो कौन चीज, अपचयन, तो ये हो गया अपचयन, लिख दो यहाँ पर अपचयन, ठीक है। और इसमें जाकर के हाइड्रोजन मिला तब है ना जल बना, तो ये हो गया उपचयन। बाकी बात इसको जो है ना याद रखना है, हाँ। चलो उसके बाद जो है ना बचा है हमारा, क्या बचा है, विकृत गंधिता और संचारण, तो टॉपिक बचा है, इसको हम कवर कर लेते हैं। विकृत गंधिता और क्या है बाबू, संचारण है, ठीक। इस दोनों टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखो एक क्या है बाबू, विकृत गंधिता, तो विकृत गंधिता से बचने का क्या उपाय, देखो विकृत गंधिता में क्या होता है ना, तेल युक्त पदार्थ, तेल युक्त, युक्त मतलब समझता है जो जिसमें तेल हो, तेल युक्त, ये तो वसा युक्त, क्या बाबू, वसा युक्त, ठीक है, वसा युक्त पदार्थ, ठीक है, वसा युक्त पदार्थ में क्या मिल जाए बाबू, ऑक्सीजन मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, है ना, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और उसमें क्या होगा बाबू, विकार उत्पन्न होगा, विकार मतलब समझते हो, विकार मतलब समझते हो, विकार उत्पन्न होगा, क्या होगा, विकार, विकार मतलब होता है खराबी, खराब होना, ये तो खराबी, खराबी उत्पन्न होगा। और विकार होने के साथ साथ ना गंध देना शुरू कर देगा, है ना, गंध देगा, गंध देगा, जिसको हम इसीलिए इसका नाम रखा है विकृत गंधिता, ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू, तो निष्क्रिय गैस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे चिप्स वगैरह देखता है, चिप्स का जो पैकेट होता है ना, ठीक है, समझा कि नहीं, छोटा भीम, ढोलू मोलू गुलू जो भी है ऐसे करके रहता है ना, तो ये पैकेटवा में जो है ना नाइट्रोजन गैस भरल रहता है, नाइट्रोजन क्या है बाबू, की निष्क्रिय गैस है, क्या है, निष्क्रिय, निष् ओ सॉरी, निष्क्रिय गैस है, ओ इधर से होगा है ना, अच्छा निष्क्रिय, निष्क्रिय अच्छा से लिख देते हैं, मन लगा के, मन लगा के, मन लगा के, है ना, निष्क्रिय गैस होता है। और निष्क्रिय गैस क्या करता है बाबू, तो निष्क्रिय गैस जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को रोकता है, इसको उपचयित होने से रोकता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करता है। ऑक्सीजन अगर किसी चीज़ में मिलेगा तो महदा जाएगा, नहीं देखता भुंजा उंजा क्या होता है, महदा जाता है, हाँ। तो तो घर में क्या होता है ना, अचार उचार मम्मी वगैरह बनाती है, चाची वगैरह जो भी, तो क्या है कि अचार का डब्बा बंद रखेगी, क्यों, देखो अचार हालांकि सड़ा हुआ ही चीज़ होता है, ठीक है, अब सड़ा हुआ चीज़ होता है अचार, तो अचार में ऑक्सीजन मिलता है तो वो आम क्या सड़ जाता है, और सड़े हुए चीज़ को लोग एकदम बड़ा चाव से खाते हैं, एकदम से, है कि नहीं, वो वास्तव में सड़ा ही चीज़ है, अचार क्या है, सड़ा है, लेकिन कितना सड़ाना है जिससे कि स्वाद बना रहे, है कि नहीं, खराब ना लगे, ठीक है, तो उसमें जितना ऑक्सीजन होता है
उससे उपचयित हो जाता, सड़ जाता और अचार बन जाता है। अब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो क्या होगा, फफूंदी वगैरह लग जाएगा, है ना, और ख़राब लगेगा। तो उससे बचने के लिए लोग तेल देते हैं ज़्यादा और इसको पैक करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सीकृत होने से बचते हैं और अचार का एकदम मज़ा लेते हैं। और वो भी कौन अचार, तो आम के अचार। देखिए इधर, तो ये हो गया बाबू। अब हम बात करते हैं संक्षारण के बारे में। किसके बारे में, संक्षारण के बारे में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। संक्षारण क्या है, देखो, संक्षारण, संक्षारण में क्या होता है, देखो, तो कुछ होते हैं ना ठोस पदार्थ, ये तो धातु पदार्थ होते हैं, ठीक है, धातु वाले। तो उसमें क्या होता है ना, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें ना, ऑक्सीजन लगने के बाद वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और जंग लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम पेंट कर सकते हैं। और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम पेंट करेंगे। ये तो असद लेपन मारेंगे, है ना, इसका जिंक का, ठीक है, इसको कहते हैं असद लेपन। तो इससे हम संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण मतलब क्षरण होता ना, क्षरण, क्षरण मतलब होता बर्बादी। क्या था बाबू, बर्बादी, वादी, है ना। अब बर्बादी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, संक्षारण। तो उसमें क्या करते हैं बाबू, असद लेपन करते हैं, ये तो पेंट करते हैं, ठीक है, ये सब वगैरह करते हैं। तो ये हुआ संक्षारण। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये चैप्टर जो हुआ द एंड हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।